हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया एच माई सेल्फ अजय चौरसिया। मैं आपको डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की न्यू बुक 2023-24 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका कोर्स करा रहा हूँ, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7D तक फिनिश कर दी थी। आज एक्सरसाइज हमारी 7E स्टार्ट हो रही है और 7E के ये पहले के 4 पार्ट दिए हुए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर प्रतिस्थापन मेथड चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का सीधा सा प्रोसेस है, किसी एक राशि को हम मानते हैं और मानने के बाद हम dx का जब मान निकालते थे यानी उसका डिफरेंशियल करते हैं। वह राशि इस तरह की होनी चाहिए, उसका अवकलन हमारे क्वेश्चन में रखा हो इनटू में। चूंकि वह राशि जो आएगी उसका डिफरेंशियल करेंगे तो जो गुणांक आएगा वो डिवाइड में आएगा, तो इनटू में रखा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बेटा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x रखा है। यहाँ पर देखिएगा cos x का डिफरेंशिएशन sin x रखा है। cosec cot स्क्वायर का cosec स्क्वायर रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यह भी बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन सभी क्वेश्चंस में मैंने कहा उस राशि को मानिए जिसका अवकलन मेरे क्वेश्चन में रखा है। जैसे बेटा लेट, हमने इसमें sin x को t मान लिया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन किया, तो sin x का हो गया cos x और dx और t का dt। तो देखो बेटा, cos x dx हमारा फिनिश हो गया, चूंकि इसका अवकलन इसमें रखा था तो इसको मैंने लिख दिया t पे पावर 4 और ये हो गया dt। तो फाइनली आंसर हो गया t पे पावर 5/5 और प्लस का एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं cd, जो भी आप जोड़ना चाहो। तो 1/5 t मैंने माना था sin, तो ये हो गया sin पे पावर 5x और प्लस c। सिंपल है बेटा। यहाँ पर देखिए बेटा, चूंकि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह क्यों नहीं माना। sin को यदि हम मानते तो cos आता है, यहाँ cos स्क्वायर है, तो बड़ी घात वाले पद को मानिए। जैसे यहाँ sin पावर 4 वाले को माना था, यानी sin x को लिया, सिंगल घात में माना। यहाँ पर आप लिखोगे लेट cos x इज इक्वल t, तो माइनस sin x dx इज इक्वल dt। तो मुझे चाहिए sin x और dx, जो हो जाएगा माइनस dt। तो यहाँ बेटा हो गया, इतना आपका मान हो गया माइनस dt, तो माइनस बाहर लगाते, यहाँ हो गया t स्क्वायर dt। अब बेटा t³/3 इसको आप आसानी से कर सकते हैं, t का मान रख सकते हैं। यहाँ देखिए बेटा, हम जानते हैं cot x का डिफरेंशियल, बट अवकलन होती, चूंकि जब मानते हैं तो हम यहाँ अवकलन करते हैं। cot x का माइनस cosec स्क्वायर होता है, तो इसमें भी आप मानिएगा लेट cot x इज इक्वल t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूँ आप कुछ अपने आप भी करें। माइनस cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल dt, तो ये आपका हो गया cosec स्क्वायर x और dx इज इक्वल माइनस dt। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस dt, और ये हो गया हमारा t स्क्वायर dt, तो t³/3 प्लस c, t का मान रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा बेटा, थोड़ा सा चेंज दिया है। 10x यदि मानते तो sec स्क्वायर x आता है, यहाँ पावर p दिया है, और sec x यदि मानते तो sec x × 10x आता है अवकलन। तो इसको थोड़ा सा चेंज लिखे, मैंने कहा थोड़ा सा अलग हटके सवाल है, इसको लिख सकते हैं p-1x इंटू sec x। देखिए गुणे में घातें जुड़ती है, तो एक आपका ये हो गया और p-1, तो sec पावर p एक्स्ट्रा इंटू 10x और dx। सिंपल। अब आप मान लीजिएगा लेट sec x इज इक्वल t माना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x किया, ध्यान से सब 2t किया, तो इसको मैंने t माना है। तो ध्यान दीजिएगा, sec x का डिफरेंशियल होता है sec x इंटू 10x और x का dx इज इक्वल dt। सिंपल है बेटा। तो इतने के स्थान पर आपका आ गया dt और ये हो गया t, तो t पर पावर p-1 इंटू dt। जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो p-1 प्लस 1, तो p बचा बटे p प्लस c और t का मान रख दिया, तो आंसर आ गया sec पर पावर px ओवर p और प्लस c। तो बिल्कुल सिंपल बेटा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे और इसी तरह के जितने क्वेश्चन एक जैसे हैं उन सभी को हम
आपके लिए भी करने को देंगे, स्वयं भी लगाएंगे, कुछ आप भी करेंगे तो आप सीख जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें भी 4 पार्ट हैं। तो सबसे पहले मुझे यह आना चाहिए, क्या मानने से कुछ समाप्त होगा, यानी कि कुछ राशि ऐसी माने जिसका अवकलन मल्टीप्लाई में या डिवाइड में इस तरह रखा हो कि हम अवकलन जो करते हैं तो वह मान यदि इधर बटे में आता है तो उसमें गुणे में रखा हो, गुणे में आता तो बटे में रखा हो। कैसे? जैसे बेटा यहाँ देखिए log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, तो 1/x देखो ये रखा है, वह राशि इनटू में या डिवाइड में रखी होनी चाहिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर लिखेंगे लेट log x इज इक्वल t, log x को t माना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t किया तो 1/x dx इज इक्वल dt। सिंपल है बेटा। तो यहाँ पर देखिए dx बटे x ये रखा है, यहाँ पे dt हो जाएगा और ये राशि मैंने t मानी है तो t क्यूब dt, तो फाइनली हो गया t पर पावर 4/4 और प्लस c, और t मैंने माना था log x को, इस पे पावर 4 और बाई 4 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे। साइन के एंगल में देखिए साइन x इंटू लॉग x नहीं लिखा है, साइन के एंगल में मतलब कोण में log x दिया है, तो आप लिखोगे लेट log x इज इक्वल t, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t तो 1/x और dx इज इक्वल dt। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका dt हो गया और ये हो गया sin t और dt। सिंपल, इसका माइनस cot t प्लस c और t का मान रख दीजिएगा। सिंपल बेटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ अंश को पूरे को मान लो लेट 1 प्लस log x इज इक्वल t, तो डिफरेंशियल जब किया आपने तो 1 का 0 तो 1/x dx इज इक्वल dt। तो देखिए यह भी आपका dt हो गया और इस मान को मैंने t माना तो t dt, t²/2 और t का मान रखते हैं प्लस c लिख देना। सिंपल है बेटा। जब आप सवाल स्वयं करेंगे तभी आपको हल करना आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ 1/x, तो log x का 1/x ये समाप्त हो जाए, तो आप सिंपल सा लेट log x इज इक्वल t मान, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t तो 1/x dx इज इक्वल dt। तो देखो बेटा 1/x और dx ये इतना मिलकर हो गया dt ओवर cos स्क्वायर और log x को t मान लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं sec² t और dt, और sec² t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं 10t और प्लस c 10। अब t का मान बेटा मैंने माना था log x, तो log x। एक बात और बेटा, अभी आप देख रहे होंगे मैंने प्रत्येक जगह log x लिखा है, जबकि बुक में यहाँ पे e लगा। e बेटा साइलेंट होता है, यानी कि आप ऐसे लिख दो log x या इस तरह इसके बेस में e लगा दो, एक ही बात है, ठीक है बेटा। इस बात को भी ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन हमारा 2 कंप्लीट हो गया। ये मैंने पार्ट छोड़े, इनको स्वयं करिएगा। जब आप स्वयं करेंगे तभी आपको अच्छे से आएगा, नोट करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ तो बेटा चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया हुआ तीसरे के ए पार्ट पर e पर पावर x sin e पर पावर x, साइन के कोण में e पर पावर x दिया, तो लेट e पर पावर x इज इक्वल t मान लिया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया e पर पावर x का e पर पावर x, x का dx इज इक्वल dt। तो आप देख रहे हैं e पर पावर x और dx ये समाप्त हो गया, इस जगह हो गया dt और यहाँ हो गया sin t dt। इसका आप जानते हो माइनस cos t प्लस c माइनस cos e पर पावर t और उसमें e पर पावर x और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो बिल्कुल बेटा सिंपल है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप इस मान को मान लीजिएगा। अब मैं सवाल थोड़ा छोड़ूंगा जो आपको स्वयं करना है। इसको t मान लिया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, 4 का 0 5 e पर पावर x dx इज इक्वल dt। तो आपका e पर पावर x और dx हो गया 1/5 dt। तो देखिए बेटा e पर पावर x और dx
इस जगह हो गया 1/5, ये कांस्टेंट हो गया, और dt, और यह मान मैंने माना है t, तो t dt। अब आप जान रहे हो t² 2 प्लस c, और t का मान आप रख सकते हो। यहाँ पर देखिएगा, इसमें आप देख रहे हो कि साइन इनवर्स x का यह डिफरेंशियल रखा है, तो आप लेट m साइन इनवर्स x इज इक्वल t मान लीजिएगा। ठीक है बेटा, अब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट, तो m तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx इज इक्वल dt। सिंपल, तो देखो dx बटे अंडर रूट, तो dx बटे अंडर√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1/m, ये m इधर जाएगा और यहाँ पे dt, तो इतने स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/m, ये तो कांस्टेंट हो गया, क्या लिख सकते हैं dt, और यहाँ लिख देंगे e पर पावर t, और e पर पावर t का इंटीग्रेशन b पर पावर t होता है, तो 1/m e पर पावर m साइन इनवर्स x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। मान आपको रखना है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 10x का डिफरेंशियल ये रखा है, तो लेट 10x इज इक्वल t, 10x इज इक्वल t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप लिखोगे sec² x dx इज इक्वल dt, तो इतने स्थान पे तो dt हो गया, और ये हो गया e पर पावर t dt, तो आपका e पर पावर t प्लस c, तो e पर पावर t के स्थान पर रख दीजिएगा 10x, तो e पर पावर 10x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटा सिंपल है, जब आप स्वयं हल करोगे तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट दिए हुए हैं, और 4 में आप 3 पार्ट में देख रहे हो। tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, सेक इनवर्स x का 1/x√x² माइनस 1 होता है। तो तीनों में, इन तीनों पार्टों में हर में आपका अवकलन रखा है, यानी कि इनटू में 1/, कह सकते हो। तो इन तीनों का एक ही प्रोसेस है, ये थोड़ा अलग हटके है, और इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये अगली एक्सरसाइज में होना चाहिए। अब यहाँ दे दिया तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। यहाँ देख लीजिएगा, प्रत्येक में आप प्रत्येक को सबसे पहले ऐसे लिख लो, जैसे tan इनवर्स x है, और यह है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। सिंपल, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक। सेक इनवर्स x, और यह हो गया 1/x√x² माइनस 1 और इंटू dx। सिंपल, देखिए बेटा, इसका अवकलन यह रखा है, इसका अवकलन यह रखा है, इसका अवकलन यह रखा है, तो जैसे लेट सेक इनवर्स x को आपने t माना, ठीक है बेटा, तो आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1/x√x² माइनस 1 और dx इज इक्वल dt, तो इतने का स्थान पे dt हो गया, तो आपका हो गया t dt, यानी कि t²/2 और प्लस c, तो आंसर हो गया 1/2, t माना सेक इनवर्स x को, तो सेक इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। सिंपल, सेम प्रोसेस यहाँ साइन इनवर्स x को t मानेंगे, ये खत्म, ये हो गया dt, तो t dt, इसका उत्तर आएगा 1/2 साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस c। यहाँ पर tan इनवर्स x को t माना, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल dt हो गया dt t dt, तो t²/2 प्लस c, और t का मान रख देंगे, तो 1/2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। तो यह दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है बेटा। आप, मैंने कहा यहाँ 3/2 है, तो यह प्रोसेस फर्स्ट सेकंड का है, और फर्स्ट सेकंड आपका आगे सिलेबस में, फिलहाल मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो जैसे बेटा इस तरह का सवाल आए तो आगे हम कुछ चीजें सीखेंगे। वो क्या सीखेंगे, जैसे बेटा कभी भी क्वेश्चन में, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, a² माइनस एक्स स्क्वायर का रूप आ जाए, तो सदैव x बराबर a sin थीटा या a cos थीटा मानना, यह ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अगर आपका a² प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर आए तो a tan थीटा या a cot थीटा, सिंपल। और अगर आपका x² माइनस a स्क्वायर की तरह आए, तो x बराबर a कोसेक थीटा या a सेक थीटा, यह हम मानते हैं, सिंपल बेटा।
ये हमें मानने का प्रोसेस है, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन। यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स बराबर 8 tan थीटा की तरह मानेंगे। एक का स्थान पे एक है, तो आप इसमें लिखोगे लेट x इज इक्वल tan, अब चाहो तो थीटा में मान लो, सिंपल। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब चाहो तो बेटा चूंकि हम सारे फंक्शन t में मान रहे हैं, इसको भी t मान लो, तो t के रिगार्डिंग कर लो। तो dx इज इक्वल हो गया sec स्क्वायर t और dt, सिंपल। याद रख दीजिएगा tan इनवर्स x, यहाँ x रखा मैंने, देखो ऐसे देखो, tan इनवर्स यहाँ tan t हो गया, dx की जगह हो गया sec स्क्वायर, और ये बेटा इसके कोण में हो गया sec स्क्वायर t और dt ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर t पावर 3/2, सिंपल। देखो बेटा ये इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो गया, ये हो गया t, ये रखा sec स्क्वायर t ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर होता sec स्क्वायर और पावर 3/2 है, तो स्क्वायर से 3 कट गया, तो आपका क्या रहेगा sec क्यूब t और dt, क्लियर। तो देखो इससे ये कट गया, तो फाइनली हमारा आ गया t और 1/sec को लिख सकते हो cos और dt, सिंपल। अब यहाँ पर बेटा फर्स्ट सेकंड लेगा, तो फर्स्ट सेकंड में लिखे दे रहा हूँ, जब इंटीग्रेशन है फर्स्ट इंटू सेकंड और dx, मतलब अगर x का पद होगा तो dx होगा, t का पद होगा तो dt होगा। तो इसका प्रोसेस बेटा क्या है, पहला ऐसा ही इंटू दूसरे का समाकलन, ध्यान दीजिए, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ बड़ा इंटीग्रेशन और पहले का अवकलन, पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन, फिर जो ये मान प्राप्त हो इस पूरे का बड़ा इंटीग्रेशन लगा, पूरे का समाकलन। तो थोड़ा सा आगे आप सीखेंगे, तो देखो बेटा क्या लिखा, पहला ऐसा ही, अब पहला किसको मानते हैं, दूसरा, ये चीजें आगे सीखेंगे। फिलहाल आप देखिए पहला ऐसा ही, दूसरे का समाकलन cos का हो जाएगा sin t माइनस इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन 1 और दूसरे का समाकलन sin t और dt। पुनः मैंने इसका डिफरेंशिएट वो इंटीग्रेशन किया, तो t sin t, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा cos t और प्लस c। अब आपको क्या करना बेटा, t का मान रखना है, तो t का मान बिल्कुल सिंपल, यहाँ एक ट्रायंगल बनाओ, tan होता है tan लंब बटे आधा, तो x/1 होगा, देखो बेटा लंब बटे आधा, हल करेंगे ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहीं से सारे मान निकाल दीजिए। देखो बेटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ t का मान हो गया tan इनवर्स x, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया tan इनवर्स x, सिंपल, इनटू sin t, sin t क्या होता है लंब बटे काट, तो इनटू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब t sin t प्लस cos t, cos t होता है आधार बटे कर्ण, तो आपका हो गया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c, ये हमारा अभिष्ट आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, क्या किया, ये मान मैंने किससे निकाली, पाइथागोरस प्रमेय से निकाली, ठीक है। बाकी फर्स्ट सेकंड आप अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे, तो इतना बेटा नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, बने रहिए वीडियो में अंत तक। एक्सरसाइज कंप्लीट आज आप सीखेंगे 7E को। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर, यहाँ देख रहे हैं 1/√x प्लस 1 है, तो हम क्या करें, क्योंकि √x का अवकलन 1/2 होता है, तो √x प्लस 1 को t मान लें, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, t किया t के सापेक्ष, तो √x का 1/2√x और dx 1 का 0 इज इक्वल dt, तो dx ओवर √x इज इक्वल टू dt हो गया। तो देखिए बेटा dx ओवर √x ये हो गया 2dt और यह मान हो गया हमारा t, तो फाइनली 2 log t, और t को हमेशा मापांक में लिखिएगा, तो 2 log और t मैंने माना है √x प्लस 1 को, तो √x प्लस 1 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल बेटा, फिर समझ लो, इसको मैंने t मान लिया,
अवकलन किया 1/2 रूट x dx इज इक्वल dt, तो dx ओवर रूट x इज इक्वल 2 dt। तो यहां से इतने मान के स्थान पर 2 dt रख दिया, यहां पर t, तो 1/t का log t, तो ये हो गया आपका 2 log रूट x प्लस 1। यहां देखिए बेटा log x का 1/x होता है, या log x भी रखा, तो ये जो साइन के कोण में मान दिया है इस पूरे को मान लीजिएगा लेट 1 प्लस log x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, 1 का 0, log x का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 2 log x इंटू log x का 1/x और x का dx इज इक्वल dt। मुझे मान चाहिए देखिए log x बटे x और dx, तो log x बटे x dx, ये 2 उधर चल देखो बेटा, log x बटे में x और dx इज इक्वल 1/2 dt। तो यह मान हो गया हमारा 1/2 और इतने के स्थान लिख सकते हैं dt, और ये हो गया साइन, ये साइन t, और साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, तो माइनस का cos t और प्लस c, t का वैल्यू रख दीजिएगा, तो माइनस 1/2 cos t के स्थान पर रखेंगे एंगल में 1 प्लस log इसका होल स्क्वायर और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो बेटा बहुत ही इजी प्रश्न है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये प्रश्नावली अभी इसी वीडियो में हम समाप्त करेंगे। नोट करते रहिए बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जल्दी जल्दी नोट करिएगा। देखो बेटा चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दिया हुआ है x√1 प्लस 2x स्क्वायर, इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो बेटा 4x आएगा, तो इस अंडर रूट के अंदर वाले पूरे मान को आप t मान लीजिएगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल t, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1 का 0, ये हो गया 4x dx इज इक्वल dt, तो आपका ax dx इज इक्वल 1/4 और dt, ax dx इस जगह 1/4 dt लिख सकते हैं, 1/4 बाहर लिख दीजिएगा, यहाँ लिख देंगे dt, और ये हो गया अंडर रूट t। अंडर रूट t का मतलब हो गया बेटा t की पावर 1/2, समाकलन करेंगे 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1, यानी कि t की पावर 3/2, तो t की पावर 3/2 और 3/2, तो देखिए 2 अंश में चला जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6, 2 3 6, और t की पावर 3/2। अब बेटा t मैंने माना है 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 प्लस c, सिंपल है बेटा। अब यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा, हम जानते हैं 10x का अवकलन sec स्क्वायर x होता, तो यह सवाल इस तरह रखा है, 1/cos स्क्वायर का आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x dx ओवर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, लेट 1 माइनस 10x को आपने t मान लिया, बहुत सिंपल है बेटा। cos स्क्वायर x कौन से लिख दिया, sec स्क्वायर x, इसको t मान लिया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो माइनस का sec स्क्वायर x और dx इज इक्वल dt, तो sec स्क्वायर x dx के जगह ये जो आपका रखा है माइनस dt लिख सकते हैं, माइनस dt ओवर ये मान है t, तो t स्क्वायर, तो माइनस t की पावर -2 और dt, -2 इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा t की पावर -1 बटे -1, तो उसके कारण देखो चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा दो, -1 लिख दीजिएगा और प्लस का c, सिंपल। तो ये माइनस माइनस प्लस 1/t हो गया, तो 1/t और प्लस c, अब आप t का मान रख दीजिएगा, तो फाइनली आंसर हो गया 1/1 माइनस 10x और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं बेटा। यहाँ पर भी दिया हुआ है tan इनवर्स x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, तो ये x समाप्त हो जाएगा, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो हम इस पूरे मान को t मान लें, लेट tan इनवर्स x स्क्वायर इज इक्वल t, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष, तो tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर,
फिर करेंगे एक्स स्क्वायर जगह एक्स मतलब एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो इसका 2x और dx इज इक्वल dt। तो बेटा हमको चाहिए x और dx, तो देखो x dx ओवर 1 प्लस x पावर 4 इज इक्वल 2 हमारा रह गया तो 1/2 dt। तो देखिए बेटा x बटे 1 प्लस x पावर 4 और dx इतने जगह 1/2 और आप लिख सकते हो dt और यह मान मैंने माना t और dt, t और dt। तो इसका हो गया बेटा कितना 1/2 t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो 1/4 और t मैंने माना tan इनवर्स x स्क्वायर, tan इनवर्स x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और प्लस c। तो बिल्कुल सिंपल बेटा, वीडियो अंत तक बने रहिएगा। और अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न रह गया है और भी मैं हल करता हूं। आप रेगुलर हमारी क्लास अटेंड करिए, शाम को 8 बजे प्रतिदिन क्लास रहती है जिसमें मैं अगले 10-15 दिन में पूरा इंटीग्रेशन समाप्त कर दूंगा। रेगुलर आप क्लास में इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। देखो बेटा 10वें के फर्स्ट में दिया हुआ इंटीग्रेशन x³ साइन और इसके एंगल दिया tan इनवर्स x पावर 4 ओवर 1 प्लस x पावर 8 और dx। सिंपल बेटा, हम इसको t मानेंगे तो लेट tan इनवर्स x पावर 4 इज इक्वल t। अब आप ये सोच रहे होगे कि इसे ही t क्यों माना, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है x पावर 4 का अवकलन 1/x पावर 8 हो जाएगा और x पावर 4 का 4x³ भी समाप्त हमारा हो जाएगा। तो देखो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह कुछ और है तो इसका भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा, x³ 4x³ और dx इज इक्वल dt। तो हमारा मान आ गया x³ dx ओवर 1 प्लस x पावर 8। ठीक है, x³ dx 1 प्लस x पावर 8 इज इक्वल 4 उधर भेज देंगे 1/4 dt। तो दे दीजिएगा x³ बटे प्लस x पावर 8 और साथ में dx। इतने मान के स्थान पर हमारा 1/4 और dt हो गया और ये मैंने t मान रखा था, ये हो गया sin t। सिंपल, इसका हो गया माइनस कॉस टी, तो 1/4 कॉस टी प्लस सी। अगले स्टेप हम मान रख देंगे 1/4 कॉस टी मैंने माना था tan इनवर्स x पावर 4, यह इसके एंगल हो गया और प्लस सी। सिंपल बेटा, बहुत इजी है, इसको आप स्वयं करिए कर सकते हो। देखिएगा बेटा बी पार्ट, इसी का बी पार्ट है 1/x² cos स्क्वायर 1/x। बेटा आप जानते हैं 1/x का अवकलन -1/x² होता है, तो हम इसी को t मानते। लेट 1/x इज इक्वल t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो 1/x मतलब x पावर -1, तो माइनस आगे आ जाएगा और x पावर -2 यानी कि 1/x² और dx। बहुत ध्यान समझिएगा, x पावर -2 बटे में इस तरह लिख सकते हैं इज इक्वल dt। तो देखो बेटा 1/x² और dx इज इक्वल -dt आ गया, 1/x² और dx इस जगह क्या आ गया -dt, माइनस ये हो गया -dt और 1/cos स्क्वायर t और dt। सिंपल, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t और dt। यह हो गया माइनस का tan t और प्लस c। फाइनली t का मैंने मान रख दिया जो आपका है 1/x और प्लस c, यही हमारा अभीष्ट आंसर हो गया। तो बेटा बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक 7E में हमारे दिए थे, ये मैंने सारे सवाल सॉल्व कर लिए। अब आप डेली हमारी क्लास शाम को 8 बजे होती है। कल के वीडियो में फिर मिलते हैं जिसमें अगली एक्सरसाइज 7F को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।